आग का दरिया, धरती के अंदर से उबलता हुआ लाल लावा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर कोई रहस्य छुपा है? आज रहस्य केंद्र पर हम बात करेंगे ज्वालामुखी के रहस्य की, जहां धरती का गुस्सा भी है और कुछ ऐसे सवाल भी जिनका जवाब साइंस के पास भी पूरा नहीं है। दोस्तों, ज्वालामुखी या वोल्केनो एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी के अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लावा, गैस और पत्थर धरती के सरफेस पर आने लगते हैं। ये लावा मोल्टेन रॉक्स होते हैं जो 1000 डिग्री सी से ज्यादा गर्म होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ जियोलॉजिकल प्रोसेस है या इसमें कुछ और भी छुपा है? माउंट एरब्स, अंटार्कटिका, ये दुनिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जहां से लगातार ब्लू फ्लेम निकलती है। और कुछ लोग कहते हैं वहां से अजीब बजिंग आवाज भी आती है, जैसे कुछ लोग एलियन कम्युनिकेशन का सिग्नल मानते हैं। येलोस्टोन यूएसए का एक सुपर वोल्केनो है जो अगर एक बार फटा तो दुनिया का क्लाइमेट बदल सकता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं नासा इस पर काम कर रही है ताकि इसे ब्लास्ट होने से रोका जा सके, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट कहते हैं नासा कुछ छुपा रही है। ताल वोल्केनो, फिलीपींस। ये वोल्केनो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इसके एक्सप्लोजन्स बिना वार्निंग के होते हैं। लोकल लोग कहते हैं इसके अंदर कुछ आत्माएं बंद है। क्या ये सिर्फ भय है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? साइंस कहती है कि ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स और प्रेशर के खेल है। लेकिन आप सोचिए, अगर सिर्फ साइंस होती तो हर वोल्केनो प्रेडिक्टेबल होता, पर नहीं है। ताल वोल्केनो एक बहुत ही रहस्यमय और यूनिक ज्वालामुखी है। ये दुनिया का सबसे छोटे और एक्टिव वोल्केनोस में से एक है, लेकिन इसकी बनावट और इतिहास से इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। यहाँ ताल वोल्केनो के बारे में कुछ और गहरी और रोमांचक जानकारी मालूम करते हैं। ताल वोल्केनो फिलीपींस के लुजोन आइसलैंड पर स्थित है, बटांगास प्रोविंस में। ये मनीला से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये बाहरी जनसंख्या वाले क्षेत्र के बहुत करीब है। ताल वोल्केनो ताल लेक के बीच एक आइसलैंड पर है, लेकिन इस आइसलैंड के अंदर भी एक और छोटा लेक है, मैन क्रिएटर लेक, जिसके अंदर फिर एक और छोटा आइसलैंड भी है। इसको जियोलॉजिकल वर्ल्ड में नेस्टेड आइसलैंड फॉर्मेशन कहा जाता है। ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। 33 से ज्यादा माजोर इरप्शंस हो चुके हैं। 1572 के बाद से सबसे विनाशकारी इरप्शन 1911 में हुआ था, जिसमें 1300 लोग मारे गए थे। जनवरी 2020 के इरप्शन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा ब्लास्ट था। एश प्लम 15 किलोमीटर ऊपर तक गया था और मनीला एयरपोर्ट बंद हो गया था। इससे फिलीपींस के मोस्ट डेंजरस वोल्केनोस में काउंट किया जाता है। वोल्केनो के आसपास के एरिया को परमानेंट डेंजर जोन घोषित किया गया है। इसका मैग्मा चेंबर अब भी एक्टिव है, इसलिए कभी भी इरुप्ट कर सकता है। इसका लेक वोल्केनस गैसेस से भरा होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। लोग इस वोल्केनो को एक श्रापित स्थल मानते हैं, फिर भी यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसका व्यूज पहाड़ों और लेक के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। कई बार ऐसे वोल्केनो इरप्शंस होते हैं जिनका कोई वार्निंग नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, वोल्केनो के अंदर की दुनिया को अब तक कोई कैमरा या ड्रोन पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी का अर्थ? ज्वालामुखी शब्द संस्कृति से आया है। ज्वाला यानी आग, मुखी यानी मुंह, यानी जहां से आग निकलती हो। आग उगलता पहाड़ ज्वालामुखी तब बनता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती है। अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक्स यानी लावा प्रेशर बनता है। जब प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो धरती को तोड़ के बाहर आ जाती है। इसे इरप्शन कहते हैं। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं। पहला एक्टिव वोल्केनो जो अभी या कभी भी फट सकता है, यानी जी माउंटेन इटली। दूसरा डोरमेंट वोल्केनो जो अभी छुपा है पर फ्यूचर में फट सकता है। तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो अब कभी इरुप्ट नहीं होगा, जैसे इंडिया का दिनोदर हिल, गुजरात। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, दिनोदर हिल, गुजरात के नखत्राना तालुका में स्थित है। भुज से करीब 60 किलोमीटर दूर यह एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो माना जाता है, मतलब यह अब फटना बंद हो चुका है। लेकिन कभी यह जमीन के अंदर से आग उगलता था। वैज्ञानिक इसे 1000 साल से भी पुराना बताते हैं, पर यहाँ के लोग मानते हैं कि यह पहाड़ी किसी पवित्र तपस्वी के श्राप से
लोक कथाओं के अनुसार एक संत थे धोरमनाथ। उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी इसी पहाड़ी के पास। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से पृथ्वी हिलने लगी थी और उनके रोष से यह ज्वालामुखी फट गया। लोग मानते हैं कि यह शक्ति उनकी सिद्धि का प्रमाण थी। आज भी यहाँ एक मंदिर है जिसे धोरमनाथ मंदिर कहते हैं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि धीनोधर एक बेसाल्टिक शीट वोल्केनो था। इसका अर्थ है कि यह धीरे धीरे लेव से बना एक बड़ा और चौड़ा पहाड़ है, पर यहाँ कोई एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं दिखती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ जमीन के नीचे अब भी थोड़ी जियोथर्मल हीट पाई गई है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। आज ये जगह एक ट्रैकिंग स्पॉट बन चुकी है। हर साल हजारों लोग यहाँ सनराइज और सनसेट देखने आते हैं, पर लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाज आती है। क्या यह जलता हुआ पेस्ट यहाँ के एनवायरनमेंट में छुपा हुआ है या फिर यह सिर्फ प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धीनोधर जैसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो इंडिया के और भी जगह पर मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी प्लेटों पर छोटे वोल्केनो ट्रेस मिल चुके हैं और महाराष्ट्र का लोनार क्रेटर भी किसी वोल्केनिक या एस्टेरॉयड ब्लास्ट का नतीजा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत में भी आग के पहाड़ों का एक गहरा इतिहास छुपा है। बैरन आइसलैंड भारत के अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स के ईस्टर्न साइड में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में यह छोटा सा आइसलैंड है। यह भारत का एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है जो अब तक कई बार फट चुका है। इसकी पहली रिकॉर्डेड एक्टिविटी 1787 में हुई थी, जब अंग्रेज इस एरिया का सर्वे कर रहे थे। तभी से लेकर अब तक यह कई बार जाग चुका है। बैरन आइसलैंड का ज्वालामुखी एक स्ट्रेटोवोल्कानो है। यह जमीन के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बनता है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मीज प्लेट टकराती है तो अंदर से मैग्मा ऊपर आता है और वोल्केनो एक्टिव हो जाता है। इस जगह से लावा, टॉक्सिक गैसेस और अश क्लाउड्स निकलते हैं जो आसपास के समुद्री जीवन को भी प्रभावित करते हैं। सबसे आखिरी में यह 2021 में फटा था और इसने सैटेलाइट से भी देखे जा सकने वाले अश क्लाउड जनरेट किए। इस आइसलैंड को बैरन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। ज्वालामुखी के कारण यहाँ जिंदगी मुश्किल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ वाइल्ड गोट्स, रोडेंट्स और फ्लाइंग फॉक्स भी देखे गए हैं जो शायद कभी इंसानों के साथ आए और यहाँ एडजस्ट हो गए। कई लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स या एलियन सिग्नल्स भी डिटेक्ट किए गए हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज में यहाँ अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर भी देखे गए जो नेचुरल नहीं लगते। लोग कहते हैं कि ये एरिया इतना आइसोलेटेड है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है बिना दुनिया के जाने। कुछ यूट्यूबर्स ने भी यहाँ स्ट्रेंज लाइट्स और बजिंग साउंड रिकॉर्ड किए हैं। क्या यह सिर्फ जियोलॉजिकल एक्टिविटी है या कुछ और? बैरन आइसलैंड का वोल्केनो अभी भी एक्टिवेट हो सकता है, इसलिए इसे टाइम बॉम्ब ओशन भी कहा जाता है। जब यह फटा है तो लावा समुद्र में गिरता है और टॉक्सिक क्लाउड्स दूर तक पहुंचते हैं। क्या यह फ्यूचर में किसी बड़ी डिजास्टर का कारण बन सकता है? साइंटिस्ट कहते हैं हाँ, अगर यह सुपर इरप्शन हुआ तो अंडमान का कोस्ट लाइन भी बदल सकता है। बैरन आइसलैंड एक अजीबोगरीब जगह है जहां एक तरफ नेचर का रॉ पावर है तो दूसरी तरफ रहस्य भी। यह एक ऐसी जगह है जहां हर जवाब के पीछे एक और सवाल छुपा है। क्या ज्वालामुखी सिर्फ प्राकृतिक बल है या धरती के अंदर कोई पुरानी सिविलाइजेशन, एलियन लैब या एक अलग दुनिया छुपी हुई है? जब वोल्केनो फटा है तो शायद सिर्फ लावा नहीं, एक सिग्नल भी आता है हमारे अंदर छुपी डर और रहस्य को जगाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपका फेवरेट फैक्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रहस्य केंद्र लेकर आता है हर हफ्ते नए रहस्यों की कहानियाँ।